दोस्तों, एक बहुत ही गरीब लड़का इंडिया से जाता है। सऊदी अरब काम करने के लिए वो 2 साल का वीजा लेकर जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ की औरतों का शिकार बन जाता है। दोस्तों, अब वहाँ की औरतों को खुश करने लगता है। अब इसी तरह से धीरे धीरे उस लड़के का लगभग 2 साल गुजर जाता है सऊदी में। लेकिन दोस्तों, इन 2 साल के अंदर में जो लड़का होता है वो करोड़पति बन जाता है। दोस्तों, आखिर वो लड़का वहाँ पर ऐसा करता क्या है जिसकी वजह से वो करोड़पति बन जाता है? तो आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है साक्षी और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम होता है सहनवाज। सहनवाज माँ बाप का इकलौता बेटा होता है और वो बहुत ही गरीब फैमिली से होता है। उसके माता पिता जो थे मजदूरी किया करते थे। घर की हालत बहुत खराब थी, बद से बदतर घर की हालत थी। अगर एक टाइम खाना खाता तो दूसरी टाइम के लिए सोचना पड़ता है, इतनी उसके घर की हालत खराब थी। अब जो शाहनवाज था वो तो बड़ा हो चुका था, वो पढ़ा लिखा लड़का था, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिल रहा था वहाँ, और मजदूरी वगैरह उसे नहीं करनी थी क्योंकि उसे अपने घर की हालत बदलनी थी। तो एक दिन वो लड़का अपने माँ बाप से कहता है कि मुझे सऊदी जाना है, वहाँ जाकर काम करना है ताकि मैं इतने पैसे आप लोगों को भेज सकूं ताकि आप अपना अच्छा सा जमीन खरीद कर घर बार अच्छे से बना सके। दोस्तों, जो शाहनवाज की माँ होती है वह कहती है कि बेटा, हम लोग तो बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, हमेशा बीमार रहते हैं। अगर तुम भी हम लोगों को छोड़कर चले जाओगे तो हमारा सहारा कौन बनेगा? जाओगे तो अच्छी बात है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। शादी कर लोगे, बहू घर में आ जाएगी, बहू हम लोगों की देखभाल करेगी और तुम चले जाना सऊदी अरब कमाने के लिए। दोस्तों, जो सहनवाज होता है कहीं ना कहीं तो वो इनकार कर रहा होता है, लेकिन अपनी माँ की बात को मान लेता है और शादी के लिए राजी हो जाता है। तभी जो शाहनवाज की माँ होती है रिश्ता देखती है, एक अच्छी सी लड़की मिलती है, गरीब फैमिली की ही लड़की होती है। उस लड़की का नाम होता है शहनाज। शहनाज के साथ शाहनवाज की शादी हो जाती है। शादी के 2 महीने तक वो अपनी बीवी के साथ रहता है और इधर वो पासपोर्ट वगैरह बनाता है, वीजा का काम करता है। वीजा जब अप्लाई हो जाती है, उसका वीजा आ जाता है उसके पास। उसके बाद सहनवाज अपने घर वालों से मिलता है और चला जाता है सऊदी अरब काम करने के लिए। जब वहाँ पर पहुँचता है तो सहनवाज की नौकरी लगती है। एक शेख के घर में उसे ड्राइवर का काम मिलता है। दोस्तों, शेख के घर में शेख की बीवी और उसकी एक बेटी थी, यानी कि शेख के पूरे परिवार में 3 लोग थे। शेख जो था उनका काजू का बहुत बड़ा बिजनेस था और वो बहुत ही अमीर आदमी था। शेख की जो बीवी थी वो हमेशा ऑफिस जाया करती थी रोजाना, और उसकी बेटी भी कॉलेज जाया करती थी। तो उन्हें दोनों के लिए उसे एक ड्राइवर चाहिए था। तो सहनवाज को नौकरी पे रख लेता है और शाहनवाज को अच्छे से समझा देता है कि रोजाना तुम्हें मेरी बीवी को ऑफिस छोड़ना है, ऑफिस से घर लाना है, और मेरी बेटी को कॉलेज छोड़ना है और उसे भी कॉलेज से फिर घर वापस लाना है। अच्छे से उसका काम समझा देता है और उसे एक क्वार्टर दे देता है। घर के बगल में ही अब जो शाहनवाज है अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाने लगता है ना, वो किसी लड़की की तरफ देखता न किसी से बात करता, क्योंकि शाहनवाज को इस चीज का भी डर होता है कि सऊदी अरब में जो कानून है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वहां पर अगर किसी लड़की के साथ कोई छेड़खानी करता है तो उसे फांसी की सजा दी जाती है। इस वजह से जो शाहनवाज न किसी लड़की से वो बातें करता और न ही किसी लड़की के ऊपर वो नजरें उठाकर देखता, बस अपने काम से वो मतलब रखता। दोस्तों, जो शेख की बीवी और बेटी थी वह जब भी घर से बाहर निकलती तो बुर्के में निकलती। उसका चेहरा कोई नहीं देख पाता, सिर्फ उसकी आंखें ही दिखती थीं। अब जो शाहनवाज था वो तो शेख की बेटी और बीवी को हमेशा उसकी मंजिल तक छोड़ दिया करता था और वहां से फिर रिसीव कर लिया करता था। अब एक दिन अचानक से जो शेख होता है, बिजनेस के सिलसिले से उसे अमेरिका जाना पड़ता है। अब जो शेख होता है वो शाहनवाज को अच्छे से समझा देता है, देखो मैं जा रहा हूँ अमेरिका किसी काम से, तो मेरे घर का थोड़ा ख्याल रखना और मेरी बीवी और बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। बस टाइम टू टाइम इसे अपने अपने मंजिल पर छोड़ देना। दोस्तों, जो शाहनवाज होता है वो कहता है कि जी मालिक,
आप टेंशन मत लीजिए, आप बेफिक्र होकर जाइए। अपने काम के लिए मैं यहाँ सब संभाल लूँगा, घर पे किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होंगी। मैं हमेशा यहाँ हूँ और हमेशा हाजिर रहूँगा। हर वक्त दोस्तों, जो होता है वो चला जाता है। अमेरिका अब इधर जो शेख की बीवी होती है वो ऑफिस आना जाना करने लगती है। उसको शहनवाज हमेशा वक्त पर छोड़ दिया करता था। अब एक दिन शेख की बीवी को तो ऑफिस छोड़ देता है, लेकिन शाम का जब वक्त होता है, शेख की बीवी शहनवाज को कॉल करके कहती है कि शहनवाज आ जाओ मुझे लेने के लिए। दोस्तों, जो शहनवाज होता है उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसको बहुत तेज बुखार लगी हुई होती है। अब वो अपनी मैडम से कहता है कि मैडम मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगा, आप ऐसा कीजिए कोई दूसरी गाड़ी से आ जाइए। दोस्तों, मैडम काफी समझदार होती है। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारी तबीयत खराब है तो आराम करो, मैं कोई दूसरी गाड़ी से आ जाती हूँ। दोस्तों, लेकिन फिर शाहनवाज उसी वक्त तुरंत कॉल करता है अपनी मैडम को और कहता है कि नहीं नहीं मैडम, रुकिए, आप दूसरी गाड़ी में मत आइए। अगर यह बात मालिक को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। हो सकता है मुझे काम सही निकाल दे, क्योंकि वो कहकर गए थे कि घर के लोगों का अच्छे से ख्याल रखना, तो आप ऐसा कीजिए, आप वहीं पर रुकिए, मैं 2 मिनट में वहां पर आता हूँ। दोस्तों, अब उसकी मालकिन होती है वहीं पर खड़ी इंतजार कर रही होती है। शाहनवाज तुरंत पहुंच जाता है अपनी मालकिन को लेने के लिए और फिर उसकी मालकिन बैठ जाती है गाड़ी में। लेकिन जो उसकी मालकिन होती है वो कहती है कि शाहनवाज, गाड़ी को हॉस्पिटल की तरफ ले चलो, तुम्हें डॉक्टर से दिखवाना है। अब जो शाहनवाज होता है हॉस्पिटल जाता है, अपनी मालकिन के साथ वहां पर डॉक्टर से चेकअप वगैरह करवाता है। अब जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं इसको 21 दिनों के लिए बेड रेस्ट देना होगा, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। तो जो मालकिन है वो कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए डॉक्टर साहब, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, फैमिली मेंबर की तरह ही मैं इसका ख्याल रखूंगी। दोस्तों, उसके बाद दवा वगैरह लेकर जो मालकिन होती है शाहनवाज के साथ घर पहुंचती है। अब शाहनवाज को लेकर वो घर के अंदर चली जाती है, उसको बैठाती है हॉल रूम में। अब पहली बार जो मालकिन की बेटी होती है उसे देखकर शाहनवाज एकदम से दंग रह जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, वो जो शेख की बेटी होती है वो बेहद खूबसूरत होती है, एकदम गोरा रंग होता है, मानो ऐसे कि कोई दुनिया की हीरोइन हो, इतनी खूबसूरत होती है वो। शाहनवाज उसे देखकर तो एकदम से दंग रह जाता है, लेकिन दोबारा उस लड़की की तरफ वो नजर नहीं फेरता है। दोस्तों, अब शाहनवाज को उसकी मालकिन उसे घर में अलग से एक कमरा दे देती है और कहती है कि तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। अब मालकिन चली जाती है किचन में, शाहनवाज को कुछ बनाकर लेकर आती है, उसे खिलाती है खाना वगैरह, उसके बाद दवा खाने के लिए देती है। वो बिल्कुल शाहनवाज का ऐसे ख्याल रखती है कि जैसे उसी के घर का कोई मेंबर हो, अच्छे से ख्याल रखती है। कुछ घंटों के बाद जो शाहनवाज का बुखार होता है वो उतर जाता है। शाहनवाज चला जाता है अपने क्वार्टर में, वहां जाकर लेट जाता है। अब कुछ घंटों के बाद जो शेख की बीवी होती है वह शाहनवाज को कॉल करती है और कॉल करके कहती हैं कि शाहनवाज, तुम क्यों चले गए यहाँ से, जल्दी, और तुम अपने कमरे में ही रहो। दोस्तों, जो शाहनवाज होता है वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ, अब मेरा बुखार उतर गया है और मैं उस क्वार्टर में सो रहा हूँ। दोस्तों, अब जो मालकिन है वो कहती हैं कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हें अब भी आना होगा यहाँ। अब जो शाहनवाज होता है वो डर जाता है और चला जाता है अपनी मालकिन के पास। मालकिन के पास जाने के बाद मालकिन कहती है कि जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। अब शाहनवाज चला जाता है, कमरे में रेस्ट करता है। जो मालकिन होती है उसके लिए चाय लेकर आती है। मालकिन और शाहनवाज उस कमरे में बैठकर चाय पीते हैं। अब चाय पीने के बाद जो मालकिन होती है उसी के बिस्तर में बगल में लेट जाती है और कहती है कि शाहनवाज, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरा पैर दबा दोगे? दोस्तों, जो शाहनवाज होता है वह कहता है कि अरे मैडम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप मुझे हुक्म दीजिए, मैं जरूर दबाऊंगा। और शाहनवाज जो होता है मालकिन का पैर दबाने लगता है। आप जो मालकिन होते हैं उसकी नीयत में खोट होती है, वो उसके साथ कुछ और ही करना चाहती थी। दोस्तों, अब जो शाहनवाज की मालकिन होती है शाहनवाज को अपने बगल में वो लेटा लेती है, शाहनवाज का हाथ पकड़ती है और अपने ही बदन में इधर उधर शाहनवाज का हाथ फेरने लगती है।
अब जो शहनवाज होता है वो पूरी तरह से डर जाता है और इस बात का वो विरोध करने लगता है। अपनी मालकिन से कहता है कि मैडम, आप ये क्या कर रही हैं? ये सब गलत है। दोस्तों, शाहनवाज की मालकिन कहते हैं कि देखो शहनवाज, तुम्हारे जो मालिक हैं वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, अब वो सब ये नहीं कर पाते हैं। मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम ये सब करो, तुम मुझे खुश कर दो, इसके बदले तुम जो चाहोगे, मुझसे जो मांगोगे, मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तुम जितने पैसे मांगोगे मैं उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, शाहनवाज इस चीज़ का बहुत विरोध करता है। वो कहता है कि नहीं मालकिन, ये सब बहुत गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानता है तो जो उसकी मालकिन होती है शाहनवाज को धमकी देना शुरू कर देती है और कहती है कि देखो, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे साथ ये सब काम नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज करवा दूंगी थाने में जाकर, और ये दर्ज करवाऊंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। और तुम अच्छे से जानते हो कि सऊदी का कानून क्या है। अगर यह बात थाने तक पहुंच गई तो तुम्हें जेल हो सकती है, तुम्हें फांसी भी हो सकती है। दोस्तों, अब जो शाहनवाज होता है अपनी मालकिन को पूरी तरह से खुश करने लगता है, इतना खुश कर देता है कि उसकी मालकिन दुगनी सैलरी देने के लिए तैयार हो जाती है। जो उसे अभी शेख जितनी सैलरी शाहनवाज को देता, उसमें डबल उसकी बीवी यानी शेख की बीवी शाहनवाज को देने लगती है। हर महीने शाहनवाज न चाहते हुए जब भी उसे मौका मिलता है, उसकी बीवी को शाहनवाज उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसे खुश किया करता था। दोस्तों, अब इस तरह से जो शाहनवाज की सैलरी थी वह दोगुनी हो गई थी। अब उसे डबल सैलरी मिलने लगी थी। हर महीने इसी तरह से वह अपने मालकिन के साथ संबंध भी बनाया करता था। दोस्तों, और बीच में एक दिन जो शाहनवाज होता है अपने घर पर फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद अपनी माँ से कहता है कि माँ, मैं कल 8 लाख रुपए देता हूँ, आप उस 8 लाख रुपए से एक अच्छी सी ज़मीन खरीदना और वहाँ पर घर बनाना। दोस्तों, ठीक उसके अगले ही दिन जो शहनवाज होता है अपने घर पर 8 लाख रुपए भेजता है, जिस पैसे से उसके माँ बाप अच्छी सी ज़मीन भी खरीदते हैं और घर वगैरह सब अच्छे से बना लेते हैं। दोस्तों, अब जो शहनवाज की माँ होती है 2-3 महीनों के बाद फिर से अपने बेटे से बात करती है और कहती है कि बेटा, बहुत दिन हो गए, तुम्हें सऊदी में अब घर आ जाओ, वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, घर वगैरह सब बन चुका है, अब तुम यहीं आ जाओ, यहीं रहकर कुछ अच्छा सा काम करना और हमारे साथ ही रहना, अब तुम्हें वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जो शाहनवाज होता है वो कहता है कि नहीं माँ, मैं ऐसे नहीं आ सकता, 2 साल का वीज़ा है मेरा, जब तक 2 साल पूरे नहीं हो जाते मैं नहीं आ सकता, 2 साल के बाद मैं पक्का आ जाऊंगा घर, आप टेंशन ना लो। दोस्तों, इतना कहकर शाहनवाज फ़ोन रख देता है। अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है। एक दिन दोपहर का वक्त होता है। शाहनवाज अपने मालकिन के साथ संबंध बना रहा होता है। दोनों की आवाज़, ज्यादातर मालकिन की जो आवाज़ थी वो कमरे से बाहर निकल रही थी। वो एक अजीबो-गरीब आवाज़ थी। अब वो किस तरह की आवाज़ हो सकती है, आप बाखूबी समझ सकते हैं। जब वह आवाज़ बाहर निकलती है तो शेख की बेटी होती है, वो भी घर में ही थी। अब वहाँ आवाज़ सुनने के बाद एकदम से दंग रह जाती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से रही है। अब जब वो अपने माँ के कमरे की ओर जाती है और झांक कर देखती है तो अपनी माँ और उस ड्राइवर को यानी कि शहनवाज को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। अब चुपचाप जो शेख की बेटी होती है खड़ी होकर यह सब नज़ारा देखती है और देखने के बाद अपने कमरे में चली जाती है। उसके बाद वो वही सब कुछ सोचने लगी। उसके दिमाग में वही सब बातें गूंज रही होती हैं। वही सब वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर मेरी माँ एक ड्राइवर के साथ ऐसा क्यों कर रही है। दोस्तों, अब इस तरह से दूसरा दिन निकला। शाहनवाज अपनी मालकिन को ऑफिस छोड़कर अपने क्वार्टर में आकर लेटा हुआ होता है। दोस्तों, अब जो शेख की बेटी होती है वह घर में अकेली होती है। उसकी जो माँ होती है वह चली गई होती है ऑफिस। अब वह शाहनवाज को कॉल करती है, कॉल करके कहती है कि तुम घर पर जल्दी आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है। अब जो शाहनवाज होता है घर के अंदर जाता है। शेख की बेटी अपने कमरे में होती है। वो शाहनवाज को अपने कमरे में बुलाती है, उसके बाद अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोस्तों, उसके बाद शेख की बेटी शाहनवाज से कहती है कि तुम मेरे साथ वही सब करो जो तुमने कल मेरी माँ के साथ किया था। दोस्तों,
यह बात सुनकर अब तो शहनवाज एकदम से चौंक जाता है और वो मन ही मन सोचने लगता है, अगर इसने वो सब कुछ देख लिया था तो उसने विरोध क्यों नहीं किया, चुपचाप क्यों थी, और मुझे आज ये सब क्यों कह रहे हैं कि मेरे साथ भी तुम वही सब करो। दोस्तों, अब जो शाहनवाज है अपने कदम वो पीछे हटा लेता है और कहता है कि मालकिन, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको अंदाजा भी है कि आप मुझसे ये क्या करवा रहे हैं? दोस्तों, जो शेख की बेटी होती है कहती है कि तुम्हें इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, जो तुम मेरी माँ के साथ करते हो वही तुम्हें मेरे साथ भी करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपने अब्बू को सारी बात बता दूंगी, उसके बाद तुम समझ जाना कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा। दोस्तों, अब जो शेख की बेटी थी वह भी उसे ब्लैकमेल करने लगती है, डराने धमकाने लगती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी शाहनवाज को शेख की बेटी के साथ संबंध बनाना पड़ता है। उसके बाद शाहनवाज और शेख की बेटी दोनों बिस्तर में लेट जाते हैं और एक दूसरे के साथ दोनों संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, उसी दौरान जो शेख की बीवी होती है वो घर आ जाती है। घर आने के बाद जब वो अपनी बेटी के कमरे में जाती है, दोनों को इस तरह आपत्तिजनक की स्थिति में देखकर शेख की बीवी जो होती है वहीं पर खूब चिल्लाते हैं, खूब जोर से आवाज लगाती है। दोस्तों, अब जो शाहनवाज और शेख की बेटी होती है वो दोनों फटाफट अपने कपड़े पकड़ने लगते हैं, यानी कि अपने तन को ढक लेते हैं। उसके बाद जो शेख की बीवी होती है वो शाहनवाज से कहती हैं कि शाहनवाज, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी बेटी के साथ यह सब हरकत। दोस्तों, जब शेख की बीवी इतना कहती है शहनवाज से, तो जो शेख की बेटी होती है वो अपनी ही माँ के साथ जबान लड़ाने लगती है और कहती है कि माँ, ये बात कहते हुए तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म नहीं आई? एक ड्राइवर के साथ संबंध बनाते हुए, उसके साथ रंगरलियां बनाते हुए, और जब मैं इसके साथ वही काम कर रही हूं तो आपको बड़ा बुरा लग रहा है, आपको बहुत तकलीफ हो रही है। ये मत भूलिए, आप भी इसके साथ वही रिश्ता कायम किए हुए हैं। दोस्तों, जब शेख की बेटी इतना कहती है तो उसकी बीवी का मुंह बंद हो जाता है। शर्म से वो अपनी नजरें झुका लेते हैं। अब दोनों माँ बेटी के बीच ये डील फाइनल हो जाता है कि जब भी दोनों का मन करेगा वो शाहनवाज के साथ संबंध बना लेंगे। और दोस्तों, उन दोनों के बीच जो शाहनवाज था वो पूरी तरह से फंस चुका था। दोस्तों, अब आए दिन जब भी दोनों का मन करता, शाहनवाज को अपने अपने कमरे में दोनों बुला लेती और संबंध बनाया करती। अभी इसी तरह से वक्त गुजरने लगा। शाहनवाज को अब 3 तरफ से सैलरी मिलने लगी। एक तो शेख देता था हर महीने, और दूसरी सैलरी शेख की बीवी दिया करती थी। सलमान को हर महीने अब तीसरी सैलरी थी, वो उस शेख की बेटी देने लगी थी। अब शाहनवाज को पैसों की कमी नहीं थी। बस इसी तरह धीरे धीरे वक्त गुजर रहा होता है। अब जो शेख की बीवी और बेटी ये दोनों मिलकर एक प्लान बनाती हैं, उसके टेंच में जितनी भी औरतें या फिर लड़कियां होती हैं वो सबको कांटेक्ट करती है और जिसको भी संबंध बनाना था सबको अपने घर बुलाती है और फिर बारी बारी से शहनवाज के साथ संबंध बनाने के लिए कहती है। और जो वो सब लड़कियां भी थीं वो सभी शहनवाज को पैसे देने लगी थी। इन सब चीज़ों से अब शहनवाज तो वहां पर लगभग करोड़पति बन चुका था। लेकिन इस तरह के पैसे का क्या है फायदा? शाहनवाज वहां पर इतनी मजबूरी में था कि जिसका कोई जवाब ही नहीं। शाहनवाज वहां से आने की कोशिश कर रहा था अपने देश यानी कि इंडिया, लेकिन उसका जो वीज़ा था वो 2 साल का था। जब तक 2 साल नहीं हुए थे तो वो नहीं आ सकता था। अब इसी तरह से धीरे धीरे 2 साल गुजर जाते हैं और शाहनवाज 2 साल होने का ही इंतजार कर रहा था। अब एक दिन शाहनवाज क्या करता है, अपना सारा डॉक्यूमेंट्स लेता है, टिकट बुक करता है और एयरपोर्ट चला जाता है। एयरपोर्ट से सीधे इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़ता है और वह अपने घर इंडिया वापस चला आता है। इंडिया अचानक से उसके घर वाले शाहनवाज को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। शाहनवाज के माँ बाप, शाहनवाज की बीवी बहुत खुश होती है। अब अगला दिन निकल आता है। शाहनवाज अपने घर में पूरी तरह से बेफिक्र होकर रहने लगता है। जब अगला दिन निकल आता है तो जो शाहनवाज की मालकिन थी यानी कि शेख की बीवी, वो शाहनवाज को कॉल करती है और कॉल करके पूछती है कि शाहनवाज, तुम कहाँ चले गए हो? बिना बताए हुए तुम अपने क्वार्टर में भी नहीं हो, मुझे ऑफिस जाना है। दोस्तों, जो शाहनवाज है वो कहता है कि मैडम, मैं अपने घर इंडिया वापस आ गया हूँ, अब मैं दोबारा कभी भी सऊदी अरब नहीं जाऊँगा,
दोस्तों, ये बात सुनकर जो शेख की बीवी होती है वो बहुत रोती है। इतना रोती है कि उसकी जो बेटी होती है बगल में, वो पूछने लगती है कि अम्मी क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रही है। दोस्तों, जो बीवी होती है वो कहती है कि शहनवाज जो हमारा ड्राइवर था वो अपने घर इंडिया वापस चला गया है, अब कभी वो दोबारा नहीं आएगा। दोस्तों, यहाँ बात सुनकर शेख की जो बेटी होती है वो भी फूट फूट कर रोने लगती है और शहनवाज से कहती है कि शहनवाज प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए हम लोग उतने पैसे देने के लिए तैयार हैं, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ। सऊदी अरब दोस्तों, जो शाहनवाज है वो कहता है कि नहीं, मैं दोबारा अब सऊदी अरब कभी नहीं जाऊंगा। आप लोगों ने जो मेरे साथ जो किया वह बहुत गलत किया। आप लोगों ने मुझे इतना डरा धमका कर रखा कि मजबूरन मुझे वो सब करना पड़ा, वरना मैं वो सब कभी नहीं करता। अब मैं अपने घर वापस आ चुका हूं, अब मैं सऊदी अरब कभी नहीं जाऊंगा। दोस्तों, इतना कहकर जो शाहनवाज है फोन काट देता है और अपने फैमिली के साथ वो अपनी अच्छी खासी जिंदगी गुजारने लगता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि समाज को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रख सकें। दोस्तों, अगर आप लोग अपना नाम मेरे वीडियो में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपने अगले वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई सच्ची घटना की कहानी के साथ।